हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं बैंक के लिए आपकी एक मास्टर क्लास लेके आ चुकी हूँ जिसमें सभी सेंट्रल बैंक के बारे में आपको डिटेल दे चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक की। ठीक है, आज हम प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो उनके सीईओ, चीफ, उनके सब हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे। तो आज हम बैंक की बात करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम हार के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हार के नहीं बैठना है। अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें फिर से वही जज्बा, फिर से वही एक्सपीरियंस के साथ में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं प्राइवेट बैंक की तरफ। ठीक है, आज प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक से। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं हम, जिसके हमारे सीईओ कौन हैं, जिसके हमारे सीईओ हैं अमिताभ चौधरी जी। ठीक है, अमिताभ चौधरी जो हैं ये एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, तो इसके चेयरमैन की बात करते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन हैं संजीव मिश्रा। ठीक है, कौन है इसके चेयरमैन? संजीव मिश्रा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन 1993 में हुई थी। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो हुई थी 1993 में। और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन बहुत ही अच्छी है। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, तो आपको भी ये अप्लाई करना है कि बढ़ती का नाम जिंदगी। जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारी जिंदगी और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बंधन बैंक की। बंधन बैंक की बात कर रहे हैं। बंधन बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं चंद्रशेखर। ये कौन है? सीईओ एंड एमडी। ठीक है, और बात करें इनके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? इसके चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। कौन है? अनूप कुमार सिन्हा। ठीक है, और इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? ये जो चंद्रशेखर घोष हैं यही इसके कौन है? फाउंडर भी हैं। ठीक है, और इसके फाउंडर ये हैं। तो इन्होंने कब इसकी फॉर्मेशन की थी? इसकी फॉर्मेशन 2015 में हुई थी। 23 अगस्त 2015 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। और इसकी अगर टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन बहुत ही खूबसूरत सी इसकी टैगलाइन है, आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, इतना बंधन बैंक के बारे में जान लिया है। अब आगे चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसकी बात करते हैं तो उदय कोटक जो हैं ये इसके फाउंडर भी हैं और सीईओ एंड एमडी भी हैं। ठीक है, यही इसके फाउंडर एंड सीईओ एंड एमडी हैं। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन की बात करें तो प्रकाश आप्टे इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इसके जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन फरवरी 2003 में हुई थी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें कि इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आगे बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये जो आर शेषाशायी हैं ये इसके चेयरमैन हैं। ये कौन है? इसके चेयरमैन हैं। और इसके सीएमडी कौन है? इसके सीएमडी हैं रमेश सोबती। ठीक है, कौन है इसके? रमेश सोबती इसके क्या हैं? सीएमडी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1994 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसने की थी? एसपी हिंदुजा ने इसकी फॉर्मेशन की थी। ठीक है, एसपी हिंदुजा ने इनकी फॉर्मेशन की थी। इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी दो टैगलाइन है। एक इसकी टैगलाइन है वी केयर दिल से, और सेकंड टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ बैंक की, बैंक ऑफ द वेस्ट की। ठीक है, बैंक ऑफ वेस्ट की बात करते हैं तो नंदिता बख्शी इसकी सीईओ हैं।
ठीक है। नंदिता बख्शी कौन है इसकी CEO हैं और यही इसकी प्रेसिडेंट भी हैं। और आगे बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1874 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम ICICI बैंक की। ICICI बैंक जो है इसके जो CMD हैं वो हैं संदीप बख्शी। कौन है संदीप बख्शी? इसके CMD हैं। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1994 में। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है हम हैं ख्याल आपका। हम हैं ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम HDFC की बात करते हैं। HDFC बैंक की बात करेंगे। जो आदित्य पुरी जी हैं वो इसके CMD हैं, ठीक है। कौन है ये? इसके CMD हैं। और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं श्यामला, ठीक है, श्यामला गोपीनाथ। इसके कौन है? ये हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1994 में ही इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ICICI बैंक की भी तभी हुई थी, इसकी भी तभी हुई थी। मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में ही इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अब बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। पहले इसका नाम IDFC बैंक था, नाम चेंज करके इसका IDFC फर्स्ट बैंक कर दिया गया है। राजीव विलाल जी इसके कौन हैं? ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। ये जो हैं ये कौन है? इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। और जो इसके CEO हैं वो हैं इसके V वैद्यनाथन, ठीक है, V वैद्यनाथन, ठीक है। ये इसके कौन है? MDN CEO हैं। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 2015 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। आगे इसकी बात करें कि इसका जो टैगलाइन है वो क्या है। इसकी टैगलाइन बहुत ही अच्छी सी है। क्या है? इसकी टैगलाइन है बैंकिंग हटके। बैंकिंग हटके इसकी टैगलाइन है। आगे चलते हैं। अब इन बैंक की बात हो चुकी है, थोड़े से और बैंक की बात कर लेते हैं जो प्राइवेट बैंक है। तो उसमें बात करते हैं हम फिर से यस बैंक की। यस बैंक की बात कर रहे हैं तो रवनीत गिल जी की बात करते हैं कि ये कौन है। रवनीत गिल जो हैं वो इनके CMD हैं। और इसके जो चेयरमैन की बात करें, इसके चेयरमैन हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है। इसके ब्रह्मदत्त इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और ये इसके चेयरमैन हैं। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2004 में। किसने की थी? राणा कपूर और अशोक कपूर। राणा कपूर एंड अशोक कपूर दोनों ने मिलके इसकी क्या की थी? इसकी फॉर्मेशन की थी, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की कि इसकी टैगलाइन क्या है। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बैंक की बात करेंगे, सिटी यूनियन बैंक की। सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो NK कामाकोडी कौन है? इसके MDH CEO, वही CMD इसके कौन है? NK कामाकोडी हैं। और जो इसके चेयरमैन की बात करें तो S महालिंगम इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तंजावर तमिलनाडु में है, ठीक है। तंजावर तमिलनाडु में इसका
हेडक्वार्टर है। और इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 1904 में हुई थी। किसने की थी? आर संथानम अय्यर ने इनकी फॉर्मेशन की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक क्रेडिट बैंक की। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की बात करें तो मुरली एम नटराजन जो हैं वो कौन हैं? वो हैं इसके सीईओ। ठीक है, ये कौन है? इसके सीईओ हैं। तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं नस्सेर मुंजी, इसके चेयरमैन हैं। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 1930 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। ठीक है, ज़्यादातर का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। तो ये याद रखना कि मुंबई में किस किस का हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर का मुंबई में है। तो जो नहीं है उनको याद कर लीजिए कि उनका कहाँ पे है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम धनलक्ष्मी बैंक पे चलते हैं। धनलक्ष्मी बैंक की बात करते हैं तो टीलता जो हैं वो कौन है? टीलता जो हैं इसकी सीईओ हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? संजीव कृष्णन इसके चेयरमैन हैं। संजीव कृष्णन इसके चेयरमैन हैं जी। ठीक है, और इसकी बात करें कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1927 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है बहुत ही खूबसूरत सी है, तन मन धन। ठीक है, तन मन धन इसकी टैगलाइन है। ठीक है, इजी सी है, याद भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन लगते हैं तो इसको ये आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको शेयर ज़रूर कर देना। आगे बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में जो ये श्याम श्री निवासन हैं ये कौन है? श्याम श्री निवास ये हैं CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? दिलीप गैना सदरनगानी, इसके कौन है? ये चेयरमैन हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? केरला में है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1949 में हुई थी। अब याद रखना कि फेडरल बैंक की फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। इससे पहले जो था वो त्रावणकोर फेडरल बैंक था जिसकी फॉर्मेशन 1931 में हो गई थी। ठीक है, तो फेडरल बैंक की 1949 में हुई है, लेकिन इससे पहले जो बैंक था त्रावणकोर फेडरल बैंक, उसकी कब हुई थी? उसकी 1931 में हुई थी। इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसकी टैगलाइन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की। लक्ष्मी विलास बैंक की बात कर रहे हैं हम तो पार्थ सारथी मुखर्जी कौन है? ये हैं इसके MD एंड CEO। ठीक है, ये कौन है? ये हैं MD एंड CEO। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1926 में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसकी टैगलाइन क्या है। इसकी टैगलाइन बताइए, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसकी क्या है? टैगलाइन है। ठीक है, इतना इसके बारे में हो गया है। तो आगे बात करते हैं ING वैश्य बैंक की। ING वैश्य बैंक में जो ये उदय शरीन हैं ये इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, ये हैं MD एंड CEO। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं मेल्ले विटिल दामोदरम। ठीक है, ये कौन है? इसके चेयरमैन हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 2002 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी ING वैश्य बैंक की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक से पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट में भी इसके बारे में बता दिया है। और जो ये हमारा कंपनीज के CEO बताए थे उसमें भी इसके बारे में आपको बता दिया है। तो लास्ट वीडियोस देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है।
पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं वो सतीश कुमार गुप्ता हैं, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी 2018 में ही हुई थी, ठीक है। और जो इसके पेटीएम है, पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के सीईओ और फाउंडर कौन है, वो है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में है, नोएडा यूपी में। और इसकी उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, पेटीएम की फॉर्मेशन कब हुई थी, पेटीएम की फॉर्मेशन हुई थी 2010 में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके हेड की बात कर लेते हैं। जैसे कि सिडबी की बात करेंगे, नाबार्ड की बात करेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करेंगे, एक्सिम बैंक की बात करेंगे, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक में है तो मैं आपको अलग से लिख देती हूँ कि इसकी जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जो है इसको शिडबी करके लिखा जाता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। तो ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना सभी। और ऐसे ही हम बात करेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारी IFCI, ठीक है। पहले हम सिडबी की बात कर लेते हैं। सिडबी की बात करते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये एक IAS हैं। और ये हैं कौन इसके, ये इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। और 2 अप्रैल 1990 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके जो CMD हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और जो ये काम करता है, ये छोटी इंडस्ट्रीज के लिए फंडिंग का काम करता है, जो लोन वगैरह का होता है। अब आगे बात करते हैं IFCI की। क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, IFCI, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म थी सिडबी, सिडबी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको करेक्ट करा दी है। इसकी जो फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म भी क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी क्या है, ये फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ई शंकर राव हैं, ये कौन है, ई शंकर राव जो हैं इसके CMD हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ये भी इंडस्ट्रियल के फाइनेंस के लिए ही होता है। आगे बात करते हैं हम एक्सपोर्ट, ये बात कर रहे हैं हम भारतीय आयात निर्यात बैंक की, जिसकी फुल फॉर्म, जिसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये गलत लिखी गई है, तो इसको करेक्ट मैं करा देती हूँ। इसकी करेक्ट जो है, पहले तो इसको जान लेते हैं कि इसको एक्सिम बैंक के नाम से जाना जाता है। एक्सिम का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। वेट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी। इसकी बात कर रहे थे हम, एक्सिम बैंक की बात कर रहे थे, एक्सिम बैंक की बात करेंगे हम, ठीक है। एक्सिम बैंक की बात कर रहे हैं तो एक्सिम बैंक की जो ये फुल फॉर्म है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ये गलत लिखी गई है। एक्सिम बैंक का मतलब होता है, एक्सिम का इससे IM से इम्पोर्ट, EX से एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग इन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में सही लिखा हुआ है भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से जाना जाता है। और एग्जिम बैंक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, कोई नहीं। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो ये है डेविड रस्किन, हाँ ये इसके कौन है, ये इसके CMD हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में है। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1982 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1981 में, उसके द्वारा इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इतना इसके बारे में जान लिया है। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम नाबार्ड की। नाबार्ड की बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म जान लेना। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो हर्ष कुमार बनवाला हैं, ये कौन है, हर्ष कुमार बनवाला इसके CMD हैं। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। 2 जुलाई 1982 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको याद कर लेना। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इसके हेडक्वार्टर को भी याद कर लेना। नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाबार्ड को जरूर याद कर लेना। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA की बात कर रहे हैं। IBA की बात कर रहे हैं, इसके जो MD एंड CEO हैं सुनील मेहता इसके कौन है, ये CMD हैं। ठीक है, और इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 26 सितंबर इनकी फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लेना। ठीक है, 26 सितंबर 1946 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही। अब आगे चलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB की बात कर रहे हैं। NHB की बात कर रहे हैं तो इसकी जो दक्षिता दास हैं ये इसके CMD हैं। ठीक है, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, दक्षिता दास हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 9 जुलाई 1988 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन 9 जुलाई 1988 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतना इन सब के बारे में जान लेना है। ये जो मैंने 5 ऑर्गेनाइजेशन कराई हैं, 5 इनको जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। और बैंक से आपको पता ही है, बैंक की टैगलाइन, इनके हेडक्वार्टर्स ये सब पूछे जाते हैं, उनके चेयरमैन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ज़रूर देख लेना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। और जिन्होंने अभी तक इसको एग्जाम्पुल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मास्टर्स क्लासेस और भी आने वाली हैं। और जिस टॉपिक पे आपको मास्टर क्लासेस चाहिए वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और आपको जैसी वीडियो में जो कमियां लगी हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और कुछ अच्छा लगा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।